दोस्तों, लता मंगेशकर के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वर कोकिला लता दीदी को याद कर उनके करीबी बॉलीवुड के सेलेब्स और उनके चाहने वाले अब तक रो रहे हैं। बॉलीवुड से लता मंगेशकर का गहरा नाता था। लता ने अपने संगीत से बॉलीवुड में पहचान बनाई ही थी, साथ ही साथ उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था। हालांकि लता मंगेशकर का एक्टिंग करियर बहुत अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो पहली बार फिल्म में एक्टिंग करने के लिए गई थी तो क्या हुआ था, लता मंगेशकर का पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा था और क्यों वो घर आकर रोई थी। लता मंगेशकर का ये इंटरव्यू जावेद अख्तर ने लिया था। उन्होंने लता से पूछा था कि आपने भी तो एक्टिंग की हुई है, इस पर हमें कुछ बताइए। तब लता दीदी ने अपने एक्टिंग करियर से जुड़ा एक खास किस्सा जावेद अख्तर को सुनाया था। जावेद अख्तर के सवाल पर लता मंगेशकर ने कहा था कि उन्हें एक्टिंग करना पसंद नहीं था। उन्होंने बताया, जी हाँ, लेकिन उसमें मैं लता मंगेशकर नहीं रही। मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं था जावेद साहब, मुझे सिर्फ गाना गाना अच्छा लगता था। मुझे गाना गाने की इच्छा ज्यादा होती थी तो मैं सारा दिन बस गाती रहती थी। अपने एक्टिंग के पहले एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए लता दीदी ने बताया कि जब पहली बार मैं एक्टिंग करने गई तो मेरे साथ वो वाकया हुआ कि मैं उस दिन घर जाकर बहुत रोई। हुआ यूं कि उन लोगों ने मेरा मेकअप किया और मुझे स्टूडियो में ले गए। मैं 13 साल की थी। उस वक्त डायरेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि नहीं, इसकी जो बाहें हैं वो ज्यादा मोटी हैं और इसका माथा भी बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि बाल बहुत हैं। लता मंगेशकर पर उन दिनों अपने घर को चलाने का दबाव था। उन्होंने इस बारे में आगे कहा, मेरे दिमाग में यही बात थी कि मुझे हर हाल में काम करना ही है और घर चलाना है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी बाहें थोड़ी कम करें तो चलेगा। मैंने कहा कि चलेगा। फिर वो मुझे ले गया और उस तरह से मेरी बाहें एकदम छोटी कर दी। साथ में मेरे माथे के बाल भी काट दिए ताकि मेरा माथा बड़ा लगे। काम से घर आने के बाद लता मंगेशकर के साथ क्या हुआ इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, मैं काम करके घर आ गई और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रो रही थी। मैंने माँ से गले लगकर बताया कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ, तो माँ ने समझाया कि अरे तेरे बाल ही काटे हैं ना, वो तो बढ़ेंगे और फिर से वैसे ही हो जाएंगे, तू घबरा मत। लेकिन मुझे वो पिक्चर पूरी होने तक ऐसा करना ही पड़ता था और मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मेरी उम्र उस वक्त ऐसी थी कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लता ने बताया था कि उनके घर का वातावरण सेट से बिल्कुल अलग था। उन्होंने बताया, मेरे पिताजी बहुत कंजर्वेटिव थे। उनको ये पाउडर लगाना, मेकअप करना अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ भी 9 गज की साड़ी पहनती थी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जैसे लोग रहते हैं वो भी वैसे ही रहती थी, तो हमने वही सब देखा था। तो मैं उस फिल्म सेट के माहौल में बहुत असहज महसूस करती थी और फिर मन में एक बात बैठ गई कि एक्टिंग करना अच्छी बात नहीं होती। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने कुछ ही फिल्मों में काम किया था और वो भी मजबूरीवश पैसों की तंगी के चलते घर चलाने के लिए। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर का करियर म्यूजिक इंडस्ट्री में 7 दशकों से ज्यादा का रहा। उन्होंने अपने करियर में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। आज लता दीदी की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। तो लता मंगेशकर वैसे तो करीब 1 महीने तक ब्रीच कैंडी अस्पताल में रहीं और इस दौरान उनकी तबीयत कभी बेहतर हुई, कभी बिगड़ती हुई दिखी और अस्पताल में उनका इलाज होता रहा। करीब महीने भर के इलाज के बाद 6 फरवरी को उनका निधन हो गया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स का कहना था कि कोविड के बाद उन्हें न्यूमोनिया भी हो गया था और लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया था और इसीलिए उन्हें बचाना बेहद मुश्किल था और यही नहीं, रिकवरी भी बेहतर नहीं हो पाई। लगातार दवाओं का असर कम हो रहा था, खत्म हो रहा था, जिससे हालात और बिगड़ते गए और लता जी दुनिया छोड़कर चली गईं। अब लता जी के बचपन से हमेशा उनके साथ रही उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने इस पर बहुत कुछ कहा है। आशा जी लगातार लता की हेल्थ पर नजर बनाए हुए थी। वो अस्पताल भी जा रही थी, डॉक्टर से भी बात कर रही थी और तय भी कर रही थी कि आगे इलाज क्या होगा, कैसे होगा। और जब उनकी आखिरी विदाई हुई तो वहाँ पर भी सिरहाने पर आशा भोसले ही बैठी हुई थी। अब आशा भोसले ने ही बताया कि संडे को लेकर उनका और परिवार का प्लान कुछ और ही था और वो प्लान था लता मंगेशकर को घर लाने का। जी हाँ, संडे यानी कि 6 फरवरी की सुबह सुबह लता जी की हालत ठीक थी। उन्हें अस्पताल से घर लेकर जाना था और यही लता मंगेशकर की इच्छा थी। जी हाँ, आशा भोसले ने बताया कि डॉक्टर्स ने वैसे तो शनिवार की शाम को बता दिया था कि अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है और हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और शनिवार शाम से ही लता जी ने बातचीत करना भी बंद कर दिया था। उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था।
आशा भोसले ने बताया कि लेकिन जब पहले लता जी से बात हुई तो लगातार वो खुद को घर लेकर जाने की जिद कर रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि अब उनका आखिरी वक्त आ चुका है। और इसीलिए लता मंगेशकर चाहती थी कि उनके साथ जो भी हो, जो कुछ भी हो, उनके घर पर हो, जहां उनकी यादें हैं, जहां उनके पिता की यादें हैं, वहीं पर वो अपनी अंतिम सांस लेना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे थे और इसीलिए वो अस्पताल में ही थी। अस्पताल में ही उनकी देखरेख हो रही थी और इलाज भी चल रहा था। लेकिन रविवार के लिए अचानक डॉक्टर्स ने अलाउ कर दिया। जी हाँ, आशा भोसले ने बताया कि रविवार को पूरी तैयारी लता मंगेशकर को घर लाने की थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसे हालात में वो करीब महीना भर फिर भी सरवाइव कर लेंगी और जो उनकी इच्छा है कि अपने घर जाऊं, अपने घर पर ही अंतिम सांस लूं, तो वो भी पूरी हो जाएगी। और इसी बेस पर डॉक्टर्स ने इसे अप्रूव कर दिया। लता मंगेशकर को घर ले जाने की मंजूरी दे दी। आशा भोसले के मुताबिक रविवार की सुबह 9 बजे लता जी को घर लाने की तैयारी थी और इसके लिए सारे प्रोग्राम, सारी चीजें हो चुकी थी, सब कुछ तैयार हो चुका था। लेकिन यहीं पर एक गलती हो गई, जिसे बड़ी गलती भी कह सकते हैं और छोटी गलती भी कह सकते हैं। आशा भोसले के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे जब लता जी का फाइनल चेकअप हुआ और उनको डिस्चार्ज करने की प्रोसेस शुरू की गई, तो इस दौरान उनका वेंटिलेटर और मशीनें भी शिफ्ट की जानी थी, क्योंकि जो मशीनें अस्पताल की थीं उन्हें घर लेकर नहीं जा सकते थे। घर पर नया सेटअप किया जा रहा था और एम्बुलेंस के सिस्टम से उन्हें घर ले जाना था। सुबह सुबह एम्बुलेंस के सिस्टम में उन्हें शिफ्ट किया जाना था। लेकिन यहीं पर गलती ये हो गई कि उनकी शिफ्टिंग में टाइम ज्यादा लग गया, जो कि 3 से 4 मिनट ज्यादा था। जी हाँ, आशा भोसले के मुताबिक शिफ्टिंग में 3 से 4 मिनट का ज्यादा वक्त लग गया, जिसमें लता जी बिना मशीनों के रहीं और इसी दौरान उनकी दिक्कत बढ़ गई और तुरंत ही शिफ्टिंग भी कैंसिल कर दी गई। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि लता मंगेशकर मशीनों के सहारे चल रही थीं। अस्पताल में मशीनों के सहारे उन्हें लगातार बेहतर किया जा रहा था और मशीनी जिंदगी उनकी चल रही थी। लेकिन जब बीच में कुछ समय के लिए मशीनें हटाई गईं शिफ्टिंग के लिए, तो वहीं पर कुछ बड़ी गलती हो गई। हालांकि ये सब कुछ बड़े डॉक्टर्स की देखरेख में हो रहा था, लेकिन अमूमन इस तरह की छोटी गलतियां हो जाती हैं और वही हुआ भी। लता जी की हालत वहीं पर बिगड़ना शुरू हो गई और सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें एक बार फिर से अस्पताल के ही वेंटिलेटर में दोबारा से शिफ्ट किया गया और कुछ ही देर बाद वो चल बसी। उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। आशा भोसले ने बताया कि लता जी की इच्छा के मुताबिक उनका परिवार भी चाहता था कि वो करीब महीने भर तक अपने घर पर ही रहें। लता जी अपने घर पर रहें, अपने परिवार के बीच में रहें, अपने परिवार के बीच ही अंतिम सांस लें और इसीलिए उनको घर लाने का प्लान भी हुआ था। और अगर ये प्लान सही से हो जाता तो अभी वो जिंदा भी हो सकती थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गईं। हालांकि ये भी सच है कि डॉक्टर्स ने भी साफ साफ बता दिया था कि वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगी, लेकिन सिर्फ लता मंगेशकर की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें घर लाया जा रहा